हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए क्लास उपयोगी रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या और यहाँ पर प्राइस भी दिया गया है। एक नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सभी जो प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिसका प्राइस 399 है। एंड इसमें टॉपिक्स कौन कौन से शामिल हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 399 है। इसके अलावा ये जो अलग से पीडीएफ है सोशियोलॉजी की, ये आपको इसमें नोट्स जो हैं वो वन लाइनर में दिए गए हैं। ठीक है, वन लाइनर में दिए गए हैं और दोनों ही के टॉपिक्स अलग अलग है। ठीक है, और बस कॉमन ये है कि दोनों ही सोशियोलॉजी के नोट्स में जो 399 वाला था यहाँ पर और ये वाला, इसमें दोनों में ही कॉन्सेप्ट और बुक्स दो कॉमन हैं जो आपको दोनों में ही मिलेंगे। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको अलग देखने को मिलेंगे। इसका जो प्राइस है 249 यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा आपके हायर एग्जाम के लिए बात की जाए तो इसका जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, जो कि ऑप्शनल जो कि कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन होता है। ये सभी आपको सभी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको कॉमन पेपर देखने को मिलेगा जीएस का। इसमें आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं कौन कौन से हैं और इसमें इस प्रैक्टिस सेट में 1000 से ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका जो प्राइस है ये पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है, निम्न में से उसे पहचाने। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस में कौन कौन से हैं, कूले हैं, वॉर्ड है, सिमिल है और गिडिंग्स हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक लेखक जिन्होंने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है, इनमें से कौन है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा गिडिंग्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, गिडिंग्स यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मातृ सत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है, निम्न में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है। विकल्प में यहाँ पर है, वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है, विवाह संबंधी स्थायी नहीं है, पत्नी अपने पति के घर में रहती है, स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या होगा, मातृ सत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है, इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। मातृ सत्तात्मक परिवार की कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है, तो पत्नी अपने पति के घर में रहती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच में काफी अंतर है, निम्नांकित में से कौन सा कारक इस अंतर को इंगित नहीं करता है। विकल्प देखिए, कार्यों का ज्यादा बड़ा विशिष्टीकरण, आधुनिक नौकरशाही की विशालता, समाज के प्रभावशाली पहलू, आदेश अधिक्रम। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, आदेश अधिक्रम होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्न में जरिए सृजित हुआ है। विकल्प में रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण, वृद्धावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। सोशलाइजेशन यानी कि जो समाजीकरण है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा, समाजीकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण की बात की जाए तो समाजीकरण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, जीएच मीड के द्वारा किया गया था, जिनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इन्होंने ही सबसे पहले समाजीकरण पर व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। ठीक है, और समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, एक सीखने की प्रक्रिया है और ये व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलने वाली
वाली प्रक्रिया। चूंकि जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये कैसी प्रक्रिया हो जाएगी, गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। और व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के ही मानदंड मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था होती है। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है समाजीकरण की कौन सी है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सी सही होगा। प्रश्न है सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है। ऑप्शंस देखिए, जेमेंशैफ्ट बंधु समाज या समाज और जेशलसैफ्ट यानी कि समिति। फिर है ज्वैकरेशनल और वर्टनेशनल, यांत्रिक और जैविक एकता, इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति। तो यहां पर क्या होगा, सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए इनमें से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होगी, इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति। ठीक है, और ये इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति की बात किसके द्वारा की गई थी, सोरोकिन के द्वारा की गई थी। ठीक है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सोशल चेंज इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सामाजिक वर्ग के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य है। विकल्प है वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता, जो सामाजिक स्थिति के निम्नतम सोपान पर है उनके सापेक्ष उच्चता, जो परिस्थिति के ज्यादा उच्च सोपान पर है उनके सापेक्ष निम्नता, या फिर उपयुक्त सभी। सामाजिक वर्ग के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य है। वर्ग के सदस्यों के बीच में समानता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है। विकल्प है यहाँ पर प्रजातिगत सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, पेशा संबंधी सिद्धांत, या फिर पारंपरिक सिद्धांत। क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पारंपरिक सिद्धांत होगा। जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया था वो किसने किया था, जीएस घुरिये ने किया था। ठीक है, किसने किया था, जीएस घुरिये ने किया था सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन जाति व्यवस्था पर। जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी घुरिये ने। पेशा संबंधी जो जाति सिद्धांत है वो किसका है, नेस्फेल्ड का है। प्रजाति का जो सिद्धांत है जाति उत्पत्ति का वो किसके द्वारा दिया गया है, रिजले के द्वारा दिया गया है। ये आपको कई बार क्लासेस में बताया जा चुका है, इसे आप याद रखेंगे। प्रश्न है लुकिंग ग्लास सेल्फ का अर्थ है कि हम सीखते हैं कि हम कौन हैं। विकल्प है स्वभावना के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, हमारे साथ दूसरे के अनुभव के द्वारा, अपने को कोई अन्य व्यक्ति होने जैसी कल्पना के द्वारा। क्या होगा यहाँ पर, लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, C.H. कूले का है। कूले ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और कूले का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है, समाजीकरण से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने क्या कहा था, कूले का जो समाजीकरण का सिद्धांत है, और इसके अलावा जो मीड है, मीड ने सबसे पहले समाजीकरण का की व्यवस्थित तरीके से बात की थी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी मीड की पुस्तक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्व भावना के द्वारा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ एंड सोसाइटी को जुड़वा बताया था कूले ने। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है। ऑप्शंस है यह अवसर प्रदान करने में सहायता करती है, यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है, यह समाज में प्रत्येक का उत्तरदायित्व निश्चित करने में सहायता करती है, यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है, ये बताना है। सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो डेविस और विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, जिसकी आलोचना, ठीक है, जिसकी आलोचना ट्यूमेन के द्वारा की गई थी। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है, और एक इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो कि डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था, इनमें से किसके द्वारा उसकी
उनके इस सिद्धांत की आलोचना की गई है, तो ट्यूमेन ने की है, यह आप बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर सही होगा, यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पहले श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की श्रम समस्याओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? यहाँ पर 1969 हो जाएगा, ठीक है, 1969 यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर औद्योगिक नगर को समझने से संबंधित है? आइए देखते हैं। विकल्प यहाँ पर है ए, एक नगर में कुछ हजार लोग इसकी सीमाओं के अंदर रहते हैं और इसकी विशेषता अपेक्षाकृत बंद वर्ग व्यवस्था और सीमित गतिशीलता होती है। बी विकल्प है यहाँ पर एक नगर जिसमें अर्थव्यवस्था में वैश्विक वित्त और सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की प्रधानता होती है। सी है एक नगर जिसमें समुचित आधारभूत संरचना की कमी है और जहां पर्यटकों की भीड़ होती है। विकल्प डी है एक नगर जो कि देश के शासक अभिजात को स्थापित करने के लिए नया बसाया गया है। उत्तर औद्योगिक नगर को इनमें से कौन सा कथन सही तरीके से परिभाषित करता है? विकल्प बी एक नगर जिसमें अर्थव्यवस्था में वैश्विक वित्त और सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की प्रधानता होती है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम हुआ है। विकल्प है उत्पादकों में कम प्रतिस्पर्धा, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, देश को दूसरों पर निर्भर बनाना, उत्पादकों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सही होगा उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने पिजन एंड पिजन सोसाइटीज नामक पुस्तक लिखी? विकल्प में रॉबर्ट रेडफिल्ड है, टी शानीन है, एरिक वुल्फ है, ऑस्कर लेविस है। पिजन एंड पिजन सोसाइटीज किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा टी शानीन, ठीक है, शानीन की ये पुस्तक है। और रॉबर्ट रेडफिल्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी, ठीक है। कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफिल्ड के द्वारा दी गई है। और कृषक समाज को इन्होंने क्या कहा था? कृषक समाज क्या है? अवशिष्ट समाज है। कृषक समाज क्या है? एक अवशिष्ट समाज इन्होंने कहा था। जब रूरल सोसाइटी से हम ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, जब ग्रामीण समाज से हम जनजाति समाज को अलग कर देते हैं, तो जो शेष बचा भूभाग होता है, जो अवशिष्ट भाग है, उसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा था। यहां पर शानीन ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है? विकल्प में मेलानोवस्की, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। किसी सामाजिक तत्व का प्रकार उस तत्व का योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन बनाता है। यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है बल्कि यह एक ऐसी जटिल अंतःक्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच उत्पन्न होता है? विकल्प देख लीजिए, लेपियर, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, र्यूटर यहाँ पर दिए गए हैं। समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है बल्कि यह एक ऐसी जटिल अंतर्क्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच उत्पन्न होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेपियर, ठीक है, लेपियर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह तर्क है कि बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व ही ना रह सकेगा? विकल्प देख लीजिए, रॉस, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैकेवर यहाँ पर दिए गए हैं। बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व ही नहीं रह सकेगा, यह किसका कहना है? सामाजिक नियंत्रण की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से रॉस ने की थी। इनकी पुस्तक का नाम सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण है और ये पुस्तक कब आती है? 1901 में आती है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात E.A. रॉस के द्वारा ही की गई है और यहाँ पर सही होगा किंग्सले डेविस, ठीक है, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि द्वितीयक समूह वे हैं जिनसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं?
विकल्प देखिए, किंग्सले डेविस, कूले, लुनबर्ग, जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं। द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध अवैतनिक, हित प्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? लुनबर्ग हो जाएगा। लुनबर्ग ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अकिंचनकरण का अर्थ क्या है? लोगों को अकिंचन या गरीब बनाने की प्रक्रिया, अत्यधिक गरीबी या निराश्रता की स्थिति, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति या फिर दरिद्रता की स्थिति। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अत्यधिक गरीबी या निराश्रितता की स्थिति, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति और दरिद्रता की स्थिति। यानी कि यहाँ पर विकल्प क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर देखिए विकल्प डी होगा। ठीक है, डी होगा। अत्यधिक गरीबी या निराश्रितता की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति और लोगों को अकिंचन या गरीब बनाने की प्रक्रिया। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया? विकल्प है यहाँ पर रंगराजन और रामास्वामी, मेहता और त्रिपाठी, सेठ और मेयर्स, ब्रेमेन और दास यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन इनमें से किसने प्रारंभ किया? सही यहाँ पर होगा सेठ और मेयर्स। ठीक है, सेठ और मेयर्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलनों का अध्ययन किया है? डेविड हार्डीमैन, डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनागरे, एस.सी. दुबे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया है? सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर डी.एन. धनागरे हो जाएगा। ठीक है, डी.एन. धनागरे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार निम्न में से किसके लिए उपाय खोजने से है? विकल्प में अपराध और अपचारिता को कम करना है, अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार, अपराध का पता लगाना, या फिर ए और बी दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं। क्राइम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा? अपराध और अपराजिता को कम करना और अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार करना। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक वंचना, सांस्कृतिक लक्षण, सांस्कृतिक बहुल्यवाद। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक वंचना। ठीक है, सांस्कृतिक वंचना हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी कृति लीला दुबे की नहीं है? तो कौन सी बुक हो जाएगी जो कि लीला दुबे के द्वारा नहीं लिखी गई है? रिफ्लेक्शन ऑन द विमेंस मूवमेंट इन इंडिया। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी बुक्स लीला दुबे के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? विकल्प में ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, लुईस ड्यूमो यहाँ पर दिए गए हैं। एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है। यहाँ पर क्या होगा? ए.आर. देसाई होगा। ठीक है, ए.आर. देसाई। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अप्रत्यक्ष जन्मवादी रोधी नीतियों का उदाहरण कौन सा है? विवाह की आयु को बढ़ाना, प्रोत्साहनों का प्रावधान, गर्भपात को उदार बनाना, या फिर गर्भ निरोधक की व्यवस्था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष जन्मवादी रोधी नीतियों का उदाहरण पूछा जा रहा है तो प्रोत्साहनों का प्रावधान होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई? यहाँ पर सिमोन द बुआ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है, या किसने कहा है कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटेकर, माला शंकर दास। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है या किसका कहना है? लीला दुबे। ठीक है, लीला दुबे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? एक तो पूछा जाता है कब आया था, ठीक है, 2005 में आया था, वर्ष पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है लागू कब हुआ, तो कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता? स्पेंसर, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन और ए लेवी। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि सामाजिक उद्विकासवादी हैं, इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहलाए जाते हैं। सामाजिक संरचना इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। और न केवल सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, बल्कि संस्था इस शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले स्पेंसर के द्वारा ही किया गया था। आखिरी प्रश्न है, किसने कहा है कि परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? विकल्प है किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरेल, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है या किसका कहना है? सही यहाँ पर हो जाएगा इलियट एंड मैरेल। ठीक है, इलियट एंड मैरेल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।